शहर के युवाओं ने दिया एक इंसानियत से भरा हुआ इंसान को एक नया पैगाम। यहाँ हम आपको अवगत करा दें, इंसानियत ग्रुप के माध्यम से बच्चों ने इंसानियत भरा पैगाम उन सभी लोगों को दिया है जो कि शहर के आवाम मानी जाती है। यहाँ भिंड शहर के प्रबुद्ध नागरिकों के बीच में एक कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2022 को सजाया गया, जिस कार्यक्रम को इंसानियत ग्रुप के माध्यम से किया गया। भिंड जिले के अंदर इंसानियत ग्रुप को मात्र 3 साल हुए और उन 3 सालों में इंसानियत ग्रुप ने कई उपलब्धियां हासिल कर रखी हैं। अब इंसानियत ग्रुप संपूर्ण भारत में अपनी ब्रांच शाखा बनाने की पूर्ण तरीके से तैयारी में लगा हुआ है। ये वो बच्चे हैं जो कि बच्चे कुछ जज्बात अपने दिलो दिमाग में रखते हैं और कुछ करने का मन भी बना लिया है। घायल पशु जिस प्रकार से होते हैं, तो ऐसे ही कुत्ते बिल्ली बंदर उन सभी लोगों का इलाज करने में विशेष प्राथमिकता इन बच्चों की देखी जाती है, जो कि बच्चे खास तौर पर इंसानियत ग्रुप के माने गए हैं। इनकी आज एक डॉक्यूमेंट्री और एक सुंदर फिल्म को देखकर लोगों की आंखें भी नम होती हैं। उन कार्यक्रम को विशेष तौर पर देखने के लिए भिंड के प्रबुद्ध नागरिक, साथ ही भिंड जिला प्रशासनिक अधिकारी व राजनेता भी उपस्थित देखे गए। बताएं, आज विशेष इंसानियत ग्रुप के द्वारा एक प्रोग्राम दिखाया गया जिसमें काफ़ी नम लोगों की आंखें हुई हैं और लोगों ने इस प्रोग्राम को काफ़ी सराहनीय बताया। मात्र 3 सालों में इतना अधिक प्रोसेस कैसे किया और किस प्रकार से आगे क्या सपना सजाया इसका? आजकल हमारे देश में सबसे ज़्यादा विडंबना है वो जाति भेदभाव की है। ये छोटी जात है, ये बड़ी जात है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। तो हमने इस पहल की शुरुआत 2015 में की थी। हमने सबसे पहले अपने सरनेम की जगह इंसानियत लिखा था, क्योंकि सब धर्मों में चाहे गीता पढ़ें चाहे कुरान पढ़ें, सब में एक ही चीज़ बताई जाती, वो है इंसानियत। सबका कर्म ये है कि वो दूसरों की मदद करे। तो मैंने सब धर्मों का सार अपने नाम के साथ इंसानियत जोड़ लिया। और जब मैंने इसकी शुरुआत की तो काफ़ी लोग खिलाफ भी हुए, ये हिंदू मुसलमान को ये कर रहा है, छोटी जातियों के साथ ब्राह्मणों को रखता है, इसके खिलाफ लोगों ने तो बहुत धमकियाँ दी। लेकिन कहते हैं ना कि वो हमने हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे। जीतना और हारना तो वो ऊपर वाले ईश्वर और अल्लाह के हाथ में है। तो हम लोग मेहनत करते रहे और आज उनके ही कर्म से हमारे ग्रुप में 500 से 600 लोग हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग हैं जो भाईचारे से रहते हैं। केस करने के लिए जो हम रोज़ देखते हैं कि हिंदू मुसलमान कहीं किसी मंदिर के लिए कहीं मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, आपस में मिटे जा रहे हैं। अरे उसका काम है नमाज पढ़ना, उसको पढ़ने दो, उसका काम है पूजा करने दो। हम क्यों अपने को बड़ा करके दूसरे का छोटा कहें? हम अपना बड़ा कहें, दूसरे को छोटा कहने का हमारा हक नहीं है। बस इसी को दिखाने के लिए हमने इस कार्यक्रम में सबसे पहली वंदना ही सबसे अनोखी की थी, जिसमें सब धर्म सार दिखाया गया था। जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो, कोई इंसान बुरा नहीं। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो इंसान बुरा है। फिर उसके बाद जो दंगे होते हैं, जो नशा करते हैं लड़के, तेज़ गाड़ियाँ चलाते हैं, जानवरों को कुचल देते हैं, इसके खिलाफ हमने लोगों को जागरूक किया। और जो हमारा आश्रम चलता है बस स्टैंड पर, उन बेजवानों के लिए हमारे पास आइंदा ऐसे केस आते हैं जो तेज़ गाड़ियों से तोड़ देते हैं कमर। कई तो ऐसे आते हैं कि जानबूझकर उनकी कमर तोड़ देते हैं। तो उनके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। निरंतर ये कार्यक्रम कितने सालों से चल रहा है और आपका उद्देश्य क्या है? आगे लोगों तक क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? हमारा मैसेज ये कार्यक्रम हमने सबसे पहला कार्यक्रम हमने 2017 में किया था। फिर उसके बाद हमने 2019 में भी किया। फिर उसके बाद कोरोना काल के कारण हम लोग कर नहीं पाए। इन कार्यक्रमों से ये हुआ कि हम लोग जो 8 से 10 थे, अब 500-600 में परिवर्तित हो चुके हैं। और हमारा कहना बस यही, जैसे भिंड में जो एकता का माहौल बना है, जो हर एक देश में जन जन तक पहुँच जाए, तो क्राइम बलात्कार ये सब तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहली लड़ाई हमारे देश में जातियों की है, मेरा बड़ा। बस हमारा संघर्ष यही है कि सारे धर्मों का सारी यही बन जाए इंसानियत, तो लड़ाई झगड़े तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। वैसे तो उद्देश्य क्या रखा है आपने? हमारा उद्देश्य, कार्यक्रम का उद्देश्य था इंसानियत का पैगाम। उद्देश्य है कि जाति भेदभाव ख़त्म कर सके और जो बेसहाय जानवर हैं, कुत्ते बिल्ली बंदर, हमारे आश्रम में 100 जानवर ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, कई तो इतने हैं जिन्होंने जानबूझकर किसी ने डंडे से उनकी कमर तोड़ी है। तो वो जागरूक हो और जो आजकल के युवा पीढ़ी जो बिगड़ती जा रही है, बस अपने पैसे कमाने में लगी हो, वो भी जाने कि जीवन का सत्य क्या है। एक दिन हमको भी मरना है। अगर पैसा कमाते कमाते, आजकल देखो ऐसी मौतें हो रही हैं, पैसे कमा के आ रहे हैं, थोड़ी सी एकदम पेट में दर्द हुआ, अटैक पड़ा, तुरंत मर गए। तो वो जाने तो कि हमारा जन्म ऊपर वाले ने दिया क्यों है? क्या भोगने के लिए दिया है कि अय्यासी करने के लिए दिया है? हमारा जीवन, ये तो कुत्ता बिल्ली शुगर भी कर लेते हैं।
ये तो उनका काम है। हमारा भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें एक विवेक दिया है, उसका इस्तेमाल करें कि हमारा जन्म हुआ क्यों है। बस उसी को जगाने के लिए हमने इतने उत्साहित, इतनी अर्थी निकालना, कब्र निकालना, जीवन के सत्य से एक मरघट जैसे जाते हैं तो वैराग्य आ जाता है, वैसे ही एक वैराग्य जगाने की कोशिश की। और जब हम ये कार्यक्रम कर रहे थे ना, पूरी पब्लिक की आंखों में आंसू थे, तो हमने ये सोच लिया कि इस पब्लिक में से 4 से 5 लोगों के अंदर भी ये इंसानियत का भाव आ जाएगा तो हमारा ये संदेश देना हमारा कबूल हो जाएगा ऊपर वाले। हम तो ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं कि वो ऊपर वाला कबूल करे, तो उसने हमें भेजा है। तो सबसे बड़ा हमारा धर्म है कि लोगों को भाईचारा से। विधायक जी, कलेक्टर सर, सीओ साहब, एडीएम साहब और भी हमारे जो अधिकारीगण हैं और भिंड के जो वरिष्ठ प्रबुद्धजन हैं, आज का जो कार्यक्रम है इंसानियत, नाम से ही स्पष्ट है और बेहतर तरीके से जो सदस्यों के द्वारा जो प्रस्तुति दी गई बहुत ही बेहतर रही। और जो उद्देश्य है कि हम सब एक है, विभिन्न धर्मों से बिलोंग करने वाले सभी लोग, हम अलग अलग उपासनाएं करते हैं किंतु सभी का उद्देश्य एक ही है और हमें इंसानियत, मानवता हमारे में होनी चाहिए और उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति है और आपका उद्देश्य बहुत बढ़िया है। तो सभी सदस्यों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी लोग इसमें योगदान करें, यही मेरा निवेदन है। थैंक यू। जो प्रस्तुति है, जो बच्चे और युवा इसमें जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग के लिए पहले मेरा शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि आपका प्रस्तुति के अगर जो बात करें हैं तो उसके लिए जो एनर्जी है जो आपका प्रस्तुति में ये काफ़ी अधिक है और सब लोग को एकदम वो उसको अप्रिशिएट करने का जो है वो ताकत रखता है। दूसरा, प्रस्तुति से काफ़ी गुना ज़्यादा जो आपका जो जिस मूल्य के लिए आप खड़े हैं, जिस उद्देश्य के लिए खड़े हैं, वो काफ़ी आज का जो समय में काफ़ी आवश्यकता है। जो इंसानियत के लिए आप जो खड़े हैं, जो आपका जो प्रस्तुति रहा है, ना तो कोई पैसा जरूरी महत्व रखता है, ना तो कोई संपत्ति, ना तो कोई पद, ना तो कोई पावर। अल्टीमेटली जो मन में इंसानियत का जो भाव है ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है। ये चीज़ को आप लेके जा रहे हैं तो आप काफ़ी इस कॉन्सेप्ट में आगे जाएं और आज का दुनिया में ये जो मूल्य आप जिस पे खड़े हैं वो काफ़ी आवश्यकता है। तो आपके लिए हर नागरिक, भिंड का नागरिक हो या कहीं भी हो, तो इस मूल्य के लिए ज़रूर आपको योगदान करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। इतना ही मुझे कहना है। आप सभी लोग ने आज का जो प्रस्तुति और मूल्य जो जिसके लिए आप लोग आज कार्यक्रम रखें, आपको बता। थैंक यू। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।